गलत विचार छीन लेते हैं और बाद में सब कुछ दे देते हैं सदविचार के साथ। प्रहलाद जी गए भगवान की शरण में, प्रहलाद के लिए खंबे से निकले, क्या छीना प्रहलाद जी से? सब दिया, राजा बना दिया। मांग बेटा क्या चाहिए? नहीं मांगू कुछ, ले। ध्रुव जी गए, क्या छीना? 36,000 वर्षों का राजा बना दिया। सब दिया मेरा भगवान, सब देते हैं, बड़े दानी उनके जैसा दानी कोई नहीं है। दाता एक राम, भिखारी सारी, वो देते हैं, छीनते। उन्हें क्या करना? तुम्हारी कितनी दौलत है कि वो छीन के करेंगे क्या? तुम्हारी ही दौलत का छीन के वो क्या करेंगे? उनके तो पांव लक्ष्मी जी दबा रही हैं रोज। वो तो देते हैं, दाता एक राम, वो देने वाले हैं। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, झूठई घमंड हम करें, याते नीचे नैन। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ जी। क्या समझ में आया? कि ठाकुर जी हमेशा देते ही देते हैं। वो छीनते, क्या करेंगे छीन के? बताओ, हमसे क्या छीनेंगे भगवान? और छीन के करेंगे क्या इन सब का भगवान? उनके किस काम का है जो है आपके पास? क्या कमी है उनके पास के छीनेंगे? कोई चोर है क्या भगवान? हाँ, चित्त चोर है, तुम्हारा चित्त चुरा लेते हैं, तुम्हारा मन चुरा लेते हैं है ना, तुम्हारे पाप चुरा लेते हैं। वैश्या एक पापनी पिंगला थी, वैश्या थी, बड़ी पापनी। अजामिल बड़ा पापी था। एक बार भगवान का नाम निकल गया धोखे से, नारायण, सारे पाप चुरा लिए भगवान ने और उस पापी को पुण्यात्मा बना दिया। जय। मान्यवर जी प्रणाम जी। मैं अक्षय ग्वाला अयोध्या से। जी सर, मेरा प्रश्न है कि हमारे जो कुल गुरु माने जाते हैं मुरली वाले, मैं ग्वाला ही हूँ और प्रभु जी को जो 16,108 स्त्रियों का दाम्पत्य जीवन या पति या उनकी 16,108 पत्नियां कही जाती हैं, इस शब्दांश का तात्पर्य आज से प्रभु जी जानना चाहता हूँ आपकी मुखारबिंद से। क्या जानना है कि 16,108 पत्नियां क्यों थी? ना, आश्रय क्या है, तात्पर्य क्या है कहने का प्रभु को कि 16,108 स्त्रियां थी प्रभु मुरली वाले के, तो इसका आश्रय क्या है, तात्पर्य क्या है सर? आश्रय क्या है? तात्पर्य ये है कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान की 16,108 16,000 वेद की ऋचाएं हैं। वेद के मंत्र 16,000 ऋचाएं, 108 उपनिषद, 16,108 मार्ग हैं ईश्वर तक पहुंचने के। ये सब वेद की ऋचाएं हैं, पहला। दूसरा, 16,108 पत्नियों के पति हैं भगवान। अच्छा ये बताओ जी, आपके पति कौन है? मेरे पति कहें या पिता कहें या ईश्वर कहें, वो मुरली वाला है मेरा पति। मतलब तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, जैस है ना जी। अपन सब आरती गाते हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति। जो प्राणों की रक्षा करे वो पति। पति मतलब जैसे राष्ट्रपति, सबका पति है राष्ट्रपति जी। पारक्षण धातु से पति बनता, जो रक्षा करे वो पति है। राष्ट्रपति रक्षा करता है राष्ट्र की, सेनापति रक्षा करता है सेना की, तो सेनापति। उसी तरह भगवान सबके प्राणों के रक्षक हैं, इसलिए भगवान प्रत्येक जीव के पति हैं, रक्षा अर्थ से जी। सबके पति हैं। तो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तो केवल 16,108 नहीं, इस धरती पर चींटी से लेकर हाथी तक जो है, आप भी मैं भी इतने सब भी सबके पति भगवान ही हैं। पति मतलब रक्षक। सर वो ये तो बात समझ में आई, लेकिन सर स्त्रियों की दृष्टि श्रेणी से क्यों तुलना की गई है 16,108? स्त्रियों के वो देखो, जो भगवान राम थे ना, भगवान राम सीता से कर लिए ब्याह, पर सीता की अन्य जो सखियां थीं जनकपुर की, और 14 वर्ष के दौरान जिन जिन ने राम को देखा, कुछ स्त्रियां राम को देखकर ऐसे, जैसे मीरा ने भगवान को पति रूप में चाहा जी, ऐसे ही बहुत सारी स्त्रियों ने राम को पति रूप में चाहा। लेकिन राम सबके पति नहीं बन सकते थे क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे। तब उन स्त्रियों की कामना, अब चूंकि भगवान है कामना पूरी भी करनी है,
तो उन राम को त्रेता में द्वापर में कृष्ण बनकर आना पड़ा और उन सभी सखियों के पति बनकर उनकी पिछले जन्म की इच्छा को पूरा करना पड़ा। इसलिए गोपियां भगवान को पतिम में कुरुते नमः पति के भाव से भजती थी। ठीक है जी और कोई प्रश्न? सर, आया हूँ इतने दिनों बाद भाग के, तो बहुत खूब टीवी पे देखा आपको, बहुत खूब सुना आपकी, तो मैं कहा चलो अब चलता हूँ। खुश रहिए जी। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और किसका प्रश्न है? जी राधे राधे महाराज जी। मैं जी, दिल्ली जी। से आई हूँ, मेरा नाम सुमन है। भगवान अपने भक्तों को दुख क्यों देते हैं? जितना राम भगवान को न मानते मारे हैं, काहू, सुनो मैया आपका प्रश्न हो गया। राम न मारे काहू को पापी नहीं आ राम, आप ही से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। भगवान किसी को दुख नहीं देते, को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सौभ्राता। हर व्यक्ति अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल भोगता है। आप बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, जब आपके साथ बुरा होगा तो आपको लगेगा यार भगवान दुख दे रहे हैं। भगवान दुख नहीं दे रहे हैं, आपने जो किया था गलत काम। जैसे भीष्म पितामह ने एक सांप को कांटे के ढेर में फेंक दिया था कुछ जन्म पहले, तो कांटे चुभ गए ढेर सारे, कांटा चुभने से सांप मर गया। तो जैसे पितामह के द्वारा सांप को कांटों की सैया दी गई, तो पितामह भीष्म को भी बाणों की सैया पर लेट करके वो सांप को जो कांटों में सुलाया था उसका बदला इस जन्म में पूरा हुआ। तो कोई दुख भगवान थोड़ी दे रहे हैं किसी ये को। पिछले जन्मों का कर्म है। हाँ, अब सीधा अपन लोग क्या करते हैं, मुंह उठाए और सीधा भगवान को कह दिया कि भगवान ने दुख दे दिया। हम ये नहीं देखते कि हमारे अपने कर्म क्या थे, हमने कहाँ गलत काम किए। अच्छा ये बताओ, भगवान से आपकी कोई मैया दुश्मनी है? भगवान आपको दुख क्यों देंगे ये बताओ? नहीं, जो पाप करते हैं उनको तो सुखी रखते हैं, और जो नहीं, इस ऐसा जन्म आप में- कह रहे, ऐसा है आप कह रहे हैं कि जो पाप कर रहे हैं वो सुखी है। नहीं, दुर्योधन ने पाप किया, द्रौपदी के कपड़े उतरवाए, लेकिन वो सुखी थोड़े दिन तो रहा। पांडव वनवास चले गए, वनवास 12 साल, 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13 साल सुखी रहा दुर्योधन। द्रौपदी के कपड़े उतारने के बाद 13 से 14 साल सुखी रहा। 15वें साल तो द्रौपदी के कपड़े में हाथ लगाया ना जिस दिन, उस दिन से 15वें साल में सर्वनाश होना स्टार्ट हो गया। ऐसा पर 15 साल तक तो यही लगेगा देखने में, यार ये पापी आदमी बड़ा तरक्की कर रहा। मैया, पाप करने वाले कुछ महीने कुछ वर्ष ही दिखते हैं कि हाँ ये बढ़िया है, लेकिन उनका अंत बड़ा बुरा होता है, सर्वनाश होता है। अंत हमने तो नहीं देखा ना। क्यों? कैसा अरे होगा। आप देखो ना देखो, पर होता तो है। ईश्वर के घर देर तो है, अंधेर नहीं है। लेकिन ये बताओ, दूसरा पापी है पुण्यात्मा, उससे आपको क्या? आप बताओ कि आप दुखी हैं तो भगवान को दोष क्यों देते हैं? हम दूसरे के पाप पुण्य के ठेकेदार क्यों बने? अपना देखो ना कि आप कितने पाप और पुण्य करे बैठे हो। आप बताओ, आप दुखी हो कि सुखी हो? हम तो संतुष्ट हैं, हमें कोई वो नहीं है, लेकिन कोई काम नहीं होता ना तो फिर मन में ये बातें आती हैं। तो काम नहीं होता तो काम कर लो। इसमें भगवान सब काम करने आएंगे, तुम्हारा झाड़ू पोंछा सब भगवान करें हैं? नहीं नहीं, ये बात नहीं कह रहे। फिर क्या बताओ? बच्चों की शादी नहीं हो रही, बच्चे इतने बड़े बड़े होते जा रहे हैं। कितने साल के हैं? 30 से ऊपर हो गया बेटा। बेटा क्या काम करता है? बेटा जॉब करता है। कितना कमाता है? ये तो पैकेज होता है ना, उसका हिसाब कितना होता है। तो बताओ, मैं चुरा थोड़ी लूंगा। कितना कमाता है? यही 13-14 लाख। तो इतना अच्छा कमाता फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही। तो उसको बताना चाहिए, साल में इतना पैसा कमा रहा है। साल में कि महीने में? साल में। अब बताओ, 40 लाख रुपया कमा रहा है साल का, फिर भी शादी नहीं हो रही है? भैया अपना नंबर दे दो, अभी हो जाएगी 1 हफ्ते के अंदर। अभी देखो यूट्यूब पे सब सुन रहे हैं कि 40 लाख कमा रहा मैया का नहीं, छोरा। 40 लाख नहीं बोला मैंने, 13 बोला है साल का। अच्छा हाँ, 40 नहीं बोला मैंने, 13-14 ऐसे बोला। ठीक है, इतने में भी हो जाएगी। हाँ। कहाँ नंबर दें? हैं? कहाँ पर लिखवाएं? आप अपना नंबर बोल दो, मोबाइल ऐसी यूट्यूब पे आ जाएगा, अपने आप नहीं। छोरियों के फोन आने लग जाएंगे। यूट्यूब पे नहीं मैं बोलूं। राधे राधे। हो जाएगी मैया शादी, चिंता ना करो।
बेटे से बोलना पीपल की पूजा करे, सवेरे जल चढ़ाया करे, शाम को दीपक जलाया करे पीपल में। पीपल में शाम को दीपक देसी घी का और सुबह जल। 1 महीने तक कंटिन्यू करने से विवाह के योग बन जाएंगे। 1 साल के अंदर ही हो जाएगी विवाह शादी। ठीक है। जब ब्याह हो जाए तो बहू को दुल्हा दुल्हन को दोनों के लेके आना, बेटा बहू को। ठीक है। खुश रहिए। बोले गुरुदेव की है। मैं गीतकार, संगीतकार, गायक, कलाकार, कवि, आकाशवाणी, दूरदर्शन से प्रोग्राम जो आते रहते हैं, मेरे चक्षु नहीं हैं, फिर भी मैं बचपन से पढ़ा लिखा नहीं हूँ। उसके बावजूद भी मैंने 2500 रचनाएं लिखी है, राष्ट्रीय और सामाजिक। वो कुछ रचनाएं मैं यहाँ गुरुदेव की आज्ञा से बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। है ना। अभी गुरुदेव ने कहा कि बेटियों के फ़ोन आ जाएंगे, किसी लड़के के फ़ोन आ जाएंगे, उसी संदर्भ में मैंने लिखा है कि बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से, और बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से। कोई शिकारी खेल ना ले, कोई शिकारी खेल ना ले फिर तुम्हारी जान से, और बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से। बहुत सुंदर। क्यों रहना चाहिए कि श्रद्धा के टुकड़े किए कितने ये तुमको याद है, श्रद्धा के टुकड़े किए कितने ये तुमको याद है, और निर्भया की निर्मम हत्या की वो घटना ज्ञात है। कोई भेड़िया खेल न ले, कोई भेड़िया खेल न ले फिर तुम्हारी जान से, वाह। और बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से, और बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से। लक्ष्मी तुम दुर्गा तुम्ही इस देश का स्वाभिमान हो, लक्ष्मी तुम दुर्गा तुम्ही इस देश का सम्मान हो। अरे शेरनी ओ शैतानों को, अरे शेरनी ओ शैतानों को फोड़ देना दांतों से, और बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से। और मंचलों तुम भी सुनो इस बात को कुछ ध्यान से, अरे मंचलों तुम भी सुनो इस बात को कुछ ध्यान से, और बेटियों को छेड़ोगे तो जाओगे तुम जान से, बेटियों को छेड़ोगे तो जाओगे तुम जान से। अरे फांसी के तख्ते पे झूलना, और फांसी के तख्ते पे झूलना है जघन्य अपराध से, और बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से, बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से। अपनी इज्जत को बचाना, अपनी इज्जत को बचाना है तुम्हें हर हाल से, और बेटियां बच कर के रहना मंचलों की चाल से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी जितनी तारीफ की जाए बहुत कम है। इतने अच्छे शब्दों का आपने चयन किया, और बेटियों की आवाज बने आप। बहुत तालियों के साथ। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा एक क्वेश्चन है, हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति को बोला तो उन्होंने मुझे मार दिया, घर से भगा दिया। आपके पति कहाँ हैं? वो अपने घर पर है। तो आपको क्यों भगा दिया? कितने क्या साल बोल हुए रहे? जा शादी? तेरा पति वही है, मेरे पास क्या शादी के कितने साल हो गए? 9 महीने।
9 महीने। 28 अप्रैल को मेरी शादी हुई है। तो आप ना पति में ही कृष्ण को देखो। अरे मेरी मम्मी है ना बहुत भगवान की भक्ति करती है, तो मेरी मम्मी ने बचपन से सिखाया। अगर ये तो आपकी मम्मी ने ये नहीं समझाया सिखाया कि बेटी पति भगवान होता है? हाँ, तो मैंने मेरे पति को बोल दिया कि ना मेरे भगवान मेरे पति है, तो उसने मुझे मार दिया। नहीं, आपने अपने पति को भगवान नहीं माना? मानती हूँ, लेकिन वो चिकन और मांस खाते और दारू पीते, तो मैं इतना नहीं मानती हूँ। मुझे उनसे नफरत है। पति अभी 9 महीने शादी हुए, नफरत हो गई? मतलब वो चिकन और दारू पीते और मुझे वो पसंद तो नहीं। शादी के पहले नहीं देखा था सब? अरे शादी के पहले देखा ही नहीं ना। क्या वो खाते हैं और पीते हैं, बोलते हम नहीं खाते। हम बात करते थे तो हमको बताते हम नहीं खाते हैं। अच्छा, हाँ। तो उनको ले आती हमारे साथ, हमारे हमारा पास। मैं तो अभी घर छोड़ के आ गई उसको, वो खुद ढूंढ रहा है, मेरे घर वाले ढूंढ रहे हैं। रिपोर्ट लिखवाई मेरे बारे में। पहले मैं बॉम्बे से आई, फिर अहमदाबाद, फिर जयपुर, तो आप फिर भागती वृंदावन फिर रही हो? हाँ, और मैं घर से 100 रुपये भी नहीं लेके आई हूँ, सब ठाकुर जी की कृपा से आ गई कि मैंने सोचा मैं वहाँ जाऊंगी तो वृंदावन। फिर ऐसे मेरे बिना टिकट के आ गई ट्रेन में? हाँ, बिना टिकट के। फिर कहाँ रुकी, कहाँ खाई पी? जहाँ मिला वहाँ खाए, नहीं तो भूखे सो गए। ऐसे में कोई आपको पकड़ के और कहीं ले जाए और मैं कोई खुद आपके पकड़ लूँ उसको, वो मेरे को क्या पकड़ेगा। फिर भी अपनी सुरक्षा तो मैं तो करनी। खंजर रखती हूँ, पास में पकड़ने वाला आएगा उससे पहले। कहाँ खंजर दिखाओ? वो मेरे आपके वहाँ गुरुद्वारा में पड़ा है, जो आप वहाँ रुके हैं ना, हम 150 पे में वहाँ रुकाए, हम बड़ा है जो हमारे पास है, ठोक देंगे। तो अभी तो है ही नहीं, और ऐसे में कोई पकड़ के ले जाए फिर कहाँ ढूंढती फिरोगी खंजर? कौन पकड़ेगा ऐसा? अरे झांसी की रानी बनना है तो तरीके से बनो। अरे भगवान मेरे साथ है। ठीक मेरी है, मेरी फिर भी मम्मी अपने पति को बताना चाहिए ना कि कहाँ जा रही हैं। एक बार भागी तब मेरे घर वापस चली गई। माँ मेरी के मम्मी साथ की जाती, माँ के पास रहती। बात तो सुनो, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई, फोन लगाया, बेटा कहाँ है, जा भी आ जा, बहुत परेशान है, तेरी मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो मैं डर के आ गई। तो फिर 10 दिन से आ गई थी हम। तो फिर क्या हुआ कि मेरे ससुराल से फ़ोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो नहीं? कि नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया, और दूसरे दिन हमको मारा। और हमने भी, मेरा ससुराल ये रहा, मायका ये सामने ही है, भग के आ गए आमने सामने। हमको चोट लगा तो हमने दिखाया, मेरे गांव में दिखाई। ये देखो, तुम बोलते हो मारते नहीं, रूम बंद करके मारता है, तुम्हें तो पता नहीं चलता हमको मारता है। तो पड़ोस वाले बोले नहीं नहीं हमारा बेटा ऐसा नहीं है, नहीं नहीं ऐसा हमारा तो आमने सामने है, सामने ससुराल, इस तरफ मायका। हाँ। तो कभी मायके भाग के आ गई, कभी ससुराल चली गई। हाँ। और अभी दोनों से छोड़ के यहाँ आ गई आप। हाँ, किसी को पता नहीं कहाँ है। अभी मैंने आज ही फ़ोन किया मेरी माँ को, मैंने बता दिया मैं वृंदावन के, बोला घर आ जा बेटा प्लीज़ आ जा, हम गांव में समझा देंगे, हमारी बेटी यहाँ थी। तो यहाँ आपने शादी के पहले, जब आपके घर के सामने ही लड़का रहता है, तो आपने शादी के पहले नहीं देखा कि वो मांस खाता है? मैंने तो उसको कभी देखा ही नहीं ना, मेरा घर सामने ही है, लेकिन मैंने उस लड़के ऐसे को, कैसे हो जाएगा कि सामने वो रहता सुबह है, जाता देखा है, नहीं? शाम को आता है, हमको मालूम है, और दोस्तों के साथ रहता है, शराब वराब पीता है। तो काहे कर ली शादी? शादी अब शादी कर ली तो बेटा 17 उम्र है मेरी अभी। तो आपको शादी करने के पहले सब विचार करना था, अब कर ली तो अब निभाओ बेटा। मैंने निभाऊं, वो मेरे को मतलब मेरा ना, मेरे को बातें करने का बहुत शौक है। ऐसे मतलब सब लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि तो ये पति तो से बातें करो ढेर वो सारी। बहुत शैतान है। मेरे को बोल रहे, मेरी सास है ना, मैं सुबह 5 बजे उठ के काम करती हूँ सारा घर का, लेकिन है ना फिर भी बोली मायके नहीं जाना। क्यों ना जाऊँ मायके, मेरे सामने मायका है, और मेरी मम्मी काम पे जाती है, और मेरी मम्मी काम पे जाती है तो 1-1 महीने से घर नहीं आती तो है। सवेरे ना, सुबह ना आप 10 बजे आधे घंटे के लिए ससुर मायके चली जाया करो। नहीं, फिर पड़ोस ससुराल। के घर पे ना रूम लॉक करती है, अंदर बैठो, बाहर किस लिए जा रही हो? और अंदर बैठती हूँ तो क्या अंदर क्यों बैठी हो? बाहर निकलो, घर गृहस्थी में जाओ, बातें सीखो। और बाहर जाती हूँ तो बोलती है कि बाहर ऐसे सिखाएंगे तुमको, तेरी सास ऐसी हमसे है। क्या प्रश्न करना है ये बताओ, हमसे क्या पूछना है ये बताओ। सर अभी तुम्हारी सास, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा पति, तुम जानो, हमसे गुरुजी, क्या आप पूछना है ये बता दो बताओ। हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, मायका या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। बाड़मेर कितना दूर है मालूम है? हमको भी नहीं पता कितना दूर है, हमको पता ही नहीं, हम कहाँ से जाए? गुजरात से नहीं तो राजस्थानी, मारवाड़ी, प्योर मारवाड़ी। हाँ, तो राजस्थान का रास्ता है, यहीं गोवर्धन के बगल में राजस्थान लग जाता है बॉर्डर, वहां से। पर पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। क्यों? ये जो यहाँ है वो पढ़े लिखे नहीं है क्या? गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, आप बता दो यार। किससे परेशान हो? सबसे।
किसी से परेशान नहीं हो, आप अपनी अज्ञानता से परेशान हो। मेरा एक ही मेरे साथ बुरा भी करे ना तो मैं उसका अच्छा ही सोचती हूँ। तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं कर रहा, तो करते तुम हैं ही बहुत- कर रही हो सबके साथ बुरा। नहीं, बहुत बुरे लोग हैं, कौन सब लोग बुरा? जो बुरे। देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। क्यों? तुम खुद बुरी हो। ना मैं बुरी सास ना की हूँ। सेवा करो, बढ़िया अब पाँव बता दबाया दो, करो। एक सेकंड, अब बता दो ना। सास की खूब सेवा करो, पति के साथ रहो, पति को लेके हमारे पास आना, उसका मांस शराब हम छुड़वाएंगे। राधे राधे गुरु जी। जी मैं विवेक राज रांची से आया हूँ, साथ में मेरी माता जी भी आई हैं। जी। ये आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे बाकी लोग भी बोलते हैं और हमारी माता जी बोलती कि तुम्हें एक भगवान को मान के पूजा करना चाहिए। ठीक है। बहुत अलग अलग भगवान को मानने की जरूरत नहीं है, जैसे इष्ट देवता बोलते हैं, बोलते हैं। तो इसमें क्या सच्चाई है, और अगर जरूरी है कि क्या हम एक ही भगवान को ध्यान करें, माने अलग भगवान को नहीं? कितने भगवान होते हैं आपके हिसाब से? सर काउंट तो हमें नहीं पता है, लेकिन फिर भी आपके कितने भगवान हैं? मैं तो जो मेन भगवान है, जो उनको जानता हूँ, उनको चाहे वो क्या नाम सरस्वती है? जी हो, दुर्गा माँ हो, शंकर जी हो, कृष्ण जी हो, सुनो, राधा रानी। हाँ जी। भगवान एक ही होते हैं। अच्छा। देवता बहुत होते हैं। देवता 33 कोटि हैं। कोटि का अर्थ प्रकार करो या करोड़ करो, ठीक है। देवता 33 करोड़ होते हैं। भगवान एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। उन एक का नाम है भगवान श्रीमन नारायण। वही है राम, वही है कृष्ण, वही है शंकर, शंकर जी ही हैं हनुमान जी, वही है। कोई अलग 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 भगवान नहीं उसमें है। नहीं। नारायण ही राम, नारायण ही कृष्ण, वही राम वही कृष्ण, उनसे कोई अंतर नहीं। राम कहो कृष्ण कहो, सबका मतलब एक है। इसलिए कंफ्यूज ना होइए। आप एक मंत्र गुरु मंत्र लिए हैं? जी नहीं। जब गुरु मंत्र लेंगे तो गुरु जी इष्ट देंगे, उन्हीं की उपासना करना। इष्ट गुरु ही देते हैं। अच्छा।